हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल रिग्नाइट स्टडीज। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने एक नई सीरीज स्टार्ट की है जो कि टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड है, जिसमें हम चाइल्ड साइकोलॉजी एक मेन टॉपिक है, हमारा एक मेन सब्जेक्ट है, उसको कवर करेंगे। हमने फर्स्ट क्लास में बेसिक्स को डिस्कस किया था कि व्हाट इज साइकोलॉजी। जिसने भी वो वीडियो नहीं देखी है, आई बटन पे जाके उस वीडियो को चेक करें और उस क्लास में हमने क्या क्या डिस्कस किया था एक बार उसको देख लें। तो चलिए हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, एक रिव्यू दे देती हूँ कि हमने लास्ट क्लास में क्या क्या पढ़ा था। हमारा जो मेन टॉपिक था दैट इज साइकोलॉजी एंड हमने कवर किया था कि व्हाट इज साइकोलॉजी। साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सोल। पहले कुछ दार्शनिक थे जिन्होंने बताया था कि स्टडी ऑफ सोल ही हमारा साइकोलॉजी है। उसके बाद अलग अलग साइकोलॉजिस्ट आते गए और उन्होंने अपनी डेफिनेशंस दी, क्योंकि वो फर्स्ट डेफिनेशन को नहीं मानते थे। उनके अकॉर्डिंग, किसी के अकॉर्डिंग कुछ माना था, किसी के अकॉर्डिंग कुछ माना था। तो किन्होंने माना कि स्टडी ऑफ सोल इज द साइकोलॉजी, किन्होंने माना कि स्टडी ऑफ माइंड इज द साइकोलॉजी। इसी के साथ कुछ लोगों ने माना कि स्टडी ऑफ बिहेवियर इज द साइकोलॉजी। तो आज हम पढ़ेंगे कि बिहेवियर क्या होता है। बिहेवियर के बारे में जाने तो बिहेवियर रेफर्स टू द टोटलिटी ऑफ लाइफ एक्टिविटीज ऑफ एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। जो भी इंडिविजुअल करता है दैट इज कम्स अंडर द बिहेवियर। इट इंक्लूड्स ऑल मोटर एक्टिविटीज लाइक वॉकिंग, डांसिंग, स्विमिंग एक्सेट्रा, as well as cognitive activities like reasoning, imagining, thinking, etc., and affective activities like feeling happy, sad, angry, etc. These all activities comes under behavior. Behavior में हम ये सारे डोमेन्स को कवर अप करते हैं। ये डोमेन्स हम एक स्पेशल क्लास में भी पढ़ेंगे कि मोटर एक्टिविटीज कौन सी होती हैं। इसके अंदर हमारी ग्रोस मोटर एक्टिविटीज आएंगी, इसी के साथ साथ फाइन मोटर एक्टिविटीज भी आएंगी। कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी हम एक अलग क्लास में कवर करेंगे और इसी के साथ साथ हम अफेक्टिव एक्टिविटीज, अफेक्टिव डोमेन एज वेल एज साइकोमोटर एक्टिविटीज को भी कवर अप करेंगे। तो यहाँ पे हमने जाना कि हमारी साइकोलॉजी क्या होती है, स्टडी ऑफ बिहेवियर, स्टडी ऑफ माइंड एज वेल एज स्टडी ऑफ सोल। अभी तक हमने जाना साइकोलॉजी का मीनिंग, अब हम जानते हैं एजुकेशन का मीनिंग। एजुकेशन क्या होती है? Education focus on all-round development of a child, like physical development, social development, emotional development, as well as motor development, etc. जो भी development है, education उन सब पर focus करती है। साथ ही साथ जो बच्चे में एबिलिटीज होती हैं, जो स्किल्स होती हैं, उनको जानने का प्रोसेस ही हमारा एजुकेशन है। एजुकेशन हेल्प करती है कि बच्चे में जो जो एबिलिटीज हैं, जो जो स्किल्स हैं, उनको वो बच्चे के सामने लेके आए ताकि बच्चा उन पे फोकस कर सके। तो इसी के साथ हमने जाना कि एजुकेशन क्या होती है। अब हमारा जो मेन टॉपिक है दैट इज एजुकेशनल साइकोलॉजी। एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या है? Educational psychology is the branch of psychology which deals with teaching as well as learning. जहाँ पे बात होती है टीचिंग की और सीखने की कि बच्चा कैसे सीखेगा, साथ के साथ टीचर कैसे पढ़ाएगा। That is educational psychology. Educational psychology is the branch of psychology which deals with teaching and तो यहाँ पे हमने जो हमारा मेन जो हमारा टॉपिक है दैट इज एजुकेशनल साइकोलॉजी। वो क्या होता है कि वो ब्रांच जिसमें हम डील करते हैं टीचिंग के साथ साथ और लर्निंग के साथ साथ कि टीचर कैसे सिखाएगा, साथ ही साथ बच्चा कैसे सीखेगा। अब हम जानेंगे कि एजुकेशनल साइकोलॉजी के सिग्निफिकेंस क्या क्या होते हैं। तो आइए अब देखते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी कि हमारी लाइफ में हम एजुकेशनल साइकोलॉजी क्यों पढ़ते हैं, उससे हमें क्या पता चलता है। फर्स्ट है टू अंडरस्टैंड द लर्नर। सबसे पहले जो लर्नर है, जो बच्चा है, उसको किस तरीके से
हम जानेंगे। इसको जानने के लिए हम एजुकेशनल साइकोलॉजी को पढ़ते हैं, क्योंकि ये स्टेप बाय स्टेप हमें बताता है कि बच्चे का डेवलपमेंट कैसे होता है, बच्चा किस तरीके से सोचता है, साथ ही साथ बच्चा किस स्टेज में क्या क्या जानने के लिए योग्य है। तो ये सब हम एजुकेशनल साइकोलॉजी में जानते हैं। तो फर्स्ट है टू अंडरस्टैंड द लर्नर। नाउ सेकंड पॉइंट इज टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स ऑफ अ चिल्ड्रन, कि बच्चा क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है, क्योंकि बच्चे का जो फर्स्ट एनवायरनमेंट होता है, उसका जो फर्स्ट सोशलाइजेशन एजेंट होता है, दैट इज फैमिली। जैसे ही बच्चे का सेकंड सोशलाइजेशन होता है, जो सेकंड एजेंट होता है बच्चे का सोशलाइजेशन का, वो होता है स्कूल। तो बच्चे को जैसे ही बच्चा उस एनवायरनमेंट में एकदम से चेंज होता है, स्कूल के एनवायरनमेंट में आता है, तो उसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी हमें बताता है कि बच्चे को किन किन प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। तो उन प्रॉब्लम्स को जानने के लिए हम एजुकेशनल साइकोलॉजी को पढ़ते हैं। नाउ थर्ड पॉइंट इज टू अंडरस्टैंड द लर्निंग प्रोसेस, कैसे बच्चा चीज़ों को लर्न करेगा, वो सब प्रोसेस जानने के लिए भी हम एजुकेशन साइकोलॉजी को पढ़ते हैं। इसी के साथ फोर्थ है हमारा मेथड्स ऑफ टीचिंग, की हम टीचिंग के लिए किन किन मेथड्स को अप्लाई कर सकते हैं। मेथड्स में हमारे आ गए जैसे कि प्लेवे मेथड, एक्टिविटी मेथड, एक्सपीरियंशियल मेथड। तो ये बहुत सारे मेथड्स हैं जिनको हम एक अलग से क्लास में कवर अप करेंगे। टू आइडेंटिफाई द स्पेशल नीड्स ऑफ अ चिल्ड्रन, क्योंकि हमारी क्लास में हर तरीके के बच्चे होंगे, उसमें हमारे स्पेशल चिल्ड्रंस भी होंगे जिनको कुछ स्पेशल नीड होंगी। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी हमें बताता है कि उन स्टूडेंट के लिए हम कौन कौन सी स्ट्रेटजीज को यूज करेंगे और बच्चे को कौन सी नीड्स की ज़रूरत है। तो ये सब भी हम इसी में जानेंगे। इसी के साथ साथ टू इवेलुएट द परफॉर्मेंस, जो बच्चा परफॉर्म करता है अपनी क्लास में, उसको हम कैसे इवेलुएट करेंगे, कैसे असेसमेंट करेंगे। तो इसकी भी हमारी एक अलग से क्लास होगी जिसमें हम इसको डिटेल में बताएंगे, दैट इज CCE, कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंशन इवेलुएशन। नाउ द लास्ट पॉइंट इज टू मेक सोशलाइजेशन इन क्लासरूम, किस तरीके से बच्चा अपना सोशल डेवलपमेंट करेगा, किस तरीके से बच्चा दूसरों के साथ इंटरेक्ट करेगा। चाइल्ड का इंटरेक्शन टीचर के साथ, टीचर का इंटरेक्शन टीचर के साथ, एज वेल एज बच्चे का इंटरेक्शन दूसरे अपने पीयर ग्रुप्स के साथ। तो ये सब हम एजुकेशनल साइकोलॉजी में कवर अप करते हैं। इसी के साथ हमारा एक पॉइंट रह गया है टू नो द टीचर हिमसेल्फ, टीचर को खुद भी जानना पड़ता है कि उसको वो कहाँ स्टैंड कर रहा है, उसकी परफॉर्मेंस कैसी है। टीचर अपना सेल्फ इवेल्युएशन भी करता है। चाइल्ड साइकोलॉजी में हम इसके बारे में भी पढ़ेंगे कि टीचर खुद से कि खुद को कैसे जानता है, कहाँ पे वो स्टैंड कर रहा है, क्या चीज़ें वो अप्लाई कर रहा है, क्या वो सब चीज़ें सही है जो वो चीज़ कर रहा है या वो चीज़ें गलत है। तो इन सब को हम जानेंगे एजुकेशनल साइकोलॉजी में, एज वेल एज हम पढ़ते हैं एजुकेशन साइकोलॉजी में इन सब टॉपिक्स को। तो इसीलिए एजुकेशन साइकोलॉजी पढ़ना हमारे लिए ज़रूरत है, क्योंकि लर्नर की बेसिक से बेसिक जो नॉलेज होती है वो हमें एजुकेशन साइकोलॉजी में पढ़ने को मिलती है। तो इसी के साथ हमने एक हमारा मेन टॉपिक कवर किया है, डेट इज एजुकेशनल साइकोलॉजी, जहाँ से हमने स्टार्ट की थी साइकोलॉजी से, फिर हमने जाना कि एजुकेशन क्या होता है, इसी के साथ साथ हमने जाना कि एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या होता है। तो चलिए आपके लिए एक क्वेश्चन है जो कि मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया था कि फादर ऑफ साइकोलॉजी किसे जाना जाता है। ये क्वेश्चन है, इसको आप कमेंट में आप लिख सकते हैं, तो जिससे मुझे पता चलेगा कि आपने लास्ट क्लास को भी रिव्यू कर लिया है। इसी के साथ आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम अपना मेन टॉपिक जो कि मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को कवर करेंगे। तो हमारी नेक्स्ट क्लास जो होगी वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे बेस होगी। तो इसी के लिए हमारे चैनल से बने रहें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिल जाए। इसी के साथ सी यू सून, बाय बाय।